खान साहब का केस फिर लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसका एहसास होगा, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को भी, कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। बेशक 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी अगर हम यहाँ आते हैं इस इमारत में, इसका मतलब है कि हमें आज भी अपनी सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, इसलिए आ रहे हैं। अब मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि इंसाफ हो और इमरान खान साहब की रिहाई हो। बग़ैर किसी गुनाह के इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान 2-2 साल से 2 साल से जेलों में किस गुनाह में पड़े हुए हैं? क्या उनको कोई सज़ा दी गई है? क्या जुर्म किया है? तो उनकी आज हम तवक्को रखते हैं कि बेलें हों, खान साहब की बेलें हों। और फिर हाई कोर्ट में खान साहब का अलकादर का जो सज़ा मौतरी का केस है वो भी लगे। तकरीबन 2 महीने मेरे ख्याल में होने को आएंगे, उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। तो तवक्को है कि खान साहब रिहा हों। और मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ कि केसेस सियासी हैं, जुडिशल नहीं है, इंसाफ पे मबनी केसेस नहीं है। इसका हल भी सियासी है, और हल ये है कि ये केसेस फिल फौर ख़त्म किए जाएं और मुल्क के और कौम के और उम्मत के मुस्लिमा के लीडर इमरान खान साहब को बाहर लेके आएँ और उनके साथ बैठ के बात की जाए और ये फैसला किया जाए इस मुल्क को चलाना भाई कैसे है, आइन पे चलाना है या किसी की मन मर्जी पे चलाना है। मन मर्जी भी तो 75 साल से चला, क्या मुल्क चला? नहीं चला। तो एक तो ये बात। दूसरा, जहाँ तक आपका अपोजिशन लीडर वगैरह की बात है, देखिए कल तो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, मुझे कोई ख़ास बात का मौका नहीं मिल सका। असल में तो कल डिस्कशन इस पे होनी थी कि हम बाई इलेक्शंस की तरफ जाएंगे या नहीं। खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी को इख्तियार दिया है कि बाई इलेक्शंस की तरफ जाया जाए या ना जाया जाए, ये फैसला पॉलिटिकल कमेटी करे। पॉलिटिकल कमेटी में जो राय आई है उसका इजमाली आपको बता देता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि इख्तियार उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने कुर्बानी दी है। क्या वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या वो सीट को वहाँ खाली छोड़ना चाहते हैं? खान साहब ने इख्तियार दे दिया। अब अगर उमर अयूब साहब जिनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, या शिबली फराज साहब या ज़रताजुल वज़ीर साहिबा या चट्टा साहब या उनके साथ बहुत से लोग हैं, साहबजादा हामिद राय साहब, अगर वो अपने हल्के से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, ये इख्तियार उनका है क्योंकि कुर्बानी दिए बैठे हैं। या वो कहते हैं नहीं, इस हल्के में फ़िलहाल ना लड़ें, मेरे ख्याल में पार्टी उसको ऑनर करेगी और ऑनर करना भी चाहिए। जहाँ तक अपोजिशन लीडर का ताल्लुक है, उस पर खान साहब का जो हुक्म है, जो फैसला है, वो आखिरी है, उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। अलबत्ता सिर्फ ये तजवीज़ और ये गुफ्तगू कल हुई है, उमर अयूब साहब ने गुफ्तगू की, शिबली साहब ने, सब ने, कि जब तक ये फ़ैसला ना आ जाए कि उमर अयूब साहब का या शिबली फराज साहब का, अहमद खान बच्चर साहब के केसों का क्या फ़ैसला होगा, तब तक अपोजिशन लीडर पे पेशरफ ना हो। और अगर फैसला उनके हक़ में आता है तो वो अपनी सीटों पे वापस आएँ, जो उनका हक़ बनता है, और अगर वो वापस नहीं आते तो उसके बाद जो भी फैसला खान साहब का होगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। ऐसा लगता है पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा सिर्फ उस वक्त सामने आते हैं खान के लिए जिस वक्त ओहदे चाहिए होते। आमर डोगर या आप तो अडयाला के करीब खान ने कहा था एमएनए सारे पहुँचे, पार्लियामेंट में डीआईजी से इजाज़त लेते रहे कि प्लीज़ हमें गिरफ्तार ना करें, हम अडयाला जाएंगे। उसके बाद आपने फिर अडयाला भी नहीं गए, 9 एमएनए थे। देखिए जहाँ तक ओहदों का ताल्लुक है, मेरा तो ये रिकॉर्ड है कि मैं जितने साल मेरे पीटीआई में हो गए हैं, सवाई एक ओहदे के जो मर्दान में डिस्ट्रिक्ट का मैं प्रेसिडेंट बना था कारकुनों के वोट से, मैं तो कोई ओहदा आज तक नहीं लिया। मैं तो बगैर ओहदे के लड़ रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक अडयाला का ताल्लुक है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि तमाम एमएनएज़ में से जो पार्लियामेंटेरियन हैं सबसे ज़्यादा मैं ही गया हूँ, और वहाँ पुलिस से भी मुठभेड़ हुई है, और कई बार उन्होंने, अब तो अडयाला के गेट के अंदर जाने तक नहीं देते बल्कि रास्ते में रोक लेते हैं। जहाँ तक 5 अगस्त का मेरे ख्याल में शिराजी साहब उस तरफ इशारा आप कर रहे हैं, 5 अगस्त को पार्टी की तरफ से सलमान अख्तर राजा साहब की डायरेक्शन थी कि एमएनएज़ जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस पहुँचें, और सब ने जो है उस दिन एहतजाज करना है पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी और अडयाला जाके भी। हुआ ये कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे तो कश्मीर के लिए और खान साहब के लिए बात हुई, लेकिन जब हम सब इकट्ठे निकलने लगे तो दरवाजे बंद कर दिए गए। ना सिर्फ उस दिन बंद किए गए बल्कि अगले दिन फिर बंद किए गए, और हमने फिर ये बात की कि हम मकबूजा कश्मीर को रो रहे हैं, यहाँ तो पार्लियामेंट को ही मकबूजा पार्लियामेंट बना दिया है इन लोगों ने। दरवाजे खोल दिए गए थे, और डीआईजी से क्या गारंटी? चोर दरवाजों से ना आते हैं शिराजी साहब, ना चोर दरवाजों से जाते हैं। हमारा हक है, ये पार्लियामेंट कौम की अमानत है, हम मेन दरवाजे से आने और जाने वाले लोग हैं, और हमने इकट्ठे निकलना था, इकट्ठे वहाँ पहुँचना था। लेकिन कुछ रहनुमाओं की जो मुलाकातें होती हैं, क्या वो चोर दरवाजे से जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए? कहाँ? अडयाला की बात कर रहा हूँ। नहीं, वहाँ तो एक ही दरवाज़ा है जो बड़ा कम खुलता है, मुझ पे तो 9 महीने से बंद है। लेकिन वो खास लोगों के लिए खुलता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ऊपर ताकतवर खास लोगों के लिए खुलता है, क्या वजह है? नहीं, कुछ हमारे लोग मिल भी आते हैं, मैं समझता हूँ। देखिए, मैं इस सोच का हामिल हूँ, मेरी 1 मिनट,
دیکھیں میں اس سوچ کا حامل ہوں کہ اگر ہماری تحریک انصاف میں سے کوئی ایک بھی بندہ گیا ہے اس پہ انگلی نہ اٹھائیں، وہ بھی ہمارا بھائی ہے. کوئی تو جا رہا ہے. جیسے ابھی علی بخاری صاحب تشریف لے گئے، کچھ دن پہلے کچھ ہمارے اور وکلاء تشریف لے گئے تھے، چاہے ان کی سسٹرز جاتی ہیں، ہمارے کی لیڈرشپ جاتی ہے. میں کہتا ہوں جس کو بھی موقع ملتا ہے اس پہ انگلی نہ اٹھائیں، بلکہ اس کو سپورٹ کریں تاکہ کم از کم خان صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو. کیونکہ علی بھائی سے، بخاری صاحب سے میری پرسوں ٹیلی فون پہ بات ہوئی جب وہ ملاقات کر کے آئے. میں صرف اس لیے کال کی، میں 9 مہینے سے نہیں مل پایا خان صاحب سے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا ان کی صحت کیسی ہے. انہوں نے مجھے بتایا، اور شاید یہ بات وہ کر چکے ہیں تو اس لیے مجھے کرنا جو ہے وہ مناسب ہے. انہوں نے کہا کہ صحت ان کی ٹھیک لگ رہی ہے، ماشاءاللہ فٹ ہیں، حوصلے میں ہیں. لیکن خان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ان کا کچھ 4 ہفتوں سے، مطلب تقریباً مہینہ ہو گیا ہے، اخبار ٹی وی وغیرہ سارا کچھ بند ہے. یہ بہت زیادتی ہے، خاص کر بشرا بی بی کے ساتھ، وہ خاتون ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ ان کا جو سیل ہے اس میں پانی آتا رہا ہے، ان کرنٹ لگتے رہے ہیں. یہ کیا ہے یار؟ فارمر فرسٹ لیڈی تو چھوڑیں، خاتون ہے بھائی، شیز خاتون ہے، پردہ دار خاتون ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ہمارے لوگ خان صاحب سے مل پاتے ہیں ان کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے.